नमस्कार भक्तजनों जनमित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए नीट का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। यानी कि नोटिफिकेशन टाइम शेड्यूल आ गया है एमसीसी की तरफ से। बहुत सारी स्टेट का भी अभी भी आ रहा है, उन्होंने निकाल रहे हैं। बट अब देखिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहता है स्टूडेंट की तरफ से कि फ्री एग्जिट होता क्या है, अपग्रेड कैसे करें, रिजाइन कैसे दे। तो इस जो चीज़ है, तो इस चीज़ को आपको क्लियर करने के लिए ये वीडियो है। तो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहली चीज़ ये है, तो पहली चीज़ ये है कि आपको फ्री एग्जिट कौन से राउंड पे लेना है, अपग्रेड कैसे करना है, रिजाइन कैसे देना है, सारी कंप्लीट डिटेल मैं इस वीडियो मतलब बताऊंगा। तो अगर चैनल पे नहीं है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि इस रिलेटेड अपडेट आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं। अब देखिए, यहाँ पे नीट काउंसलिंग 2025 फ्री एग्जिट, अपग्रेड एंड रिजाइन को टोटल पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखिए, फ्री एग्जिट कहाँ पे होता है, अपग्रेड कहाँ पे होता है, रिजाइन कहाँ पे होता है। तो काउंसलिंग की राउंड्स जो होते हैं वो होते हैं राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्ट्री वैकेंसी। 4 राउंड होते हैं नीट एमसीसी काउंसलिंग में। तो पहले राउंड, ठीक है, पहले राउंड पे जो फ्री एग्जिट होता है, फर्स्ट राउंड आपके लिए फ्री एग्जिट होता है। किसी भी तरीके का आपको वहां पे जो है पैसे नहीं कटेंगे। अगर आप फ्री एग्जिट लेते हो तो आप फर्दर काउंसलिंग में अटेंड नहीं करते तो आपका पैसे वापस हो जाएंगे। बट इन दिस राउंड इफ कैंडिडेट इज अलॉटेड ए सीट बट चूज just not to join the college, they can exit the process without any penalty. Their security deposit will not be forfeited and they will be eligible to participate in the subsequent round of the counseling. इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट राउंड होता है। जब आपको कॉलेज मिलता है आप एग्जिट ले सकते हैं, वहां पे किसी भी तरीके का आपको पेनल्टी वगैरह नहीं लगेंगे, आपके सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट नहीं होगा। ठीक है, अब सेकेंड आता है फ्री एग्जिट, समझ गए। अब आता है अपग्रेड। अपग्रेड ये होता है कि अगर एक कैंडिडेट को अलॉटमेंट हुआ राउंड 1 में सीट, कॉलेज ज्वाइन कर लिए, बट दे कैन ऑप्ट फॉर द अपग्रेड इन राउंड 2। दिस अलाउ देम टू सीक ए बेटर कॉलेज ऑफ कोर्स प्रेफरेंस इन द नेक्स्ट राउंड। तो आपको अगर अपग्रेडेशन पे डालते हैं तो आपको क्या होगा, मान लीजिए कि आपने प्रेफरेंस लिस्ट तैयार किया 1 2 3, तो थर्ड वाला कॉलेज मिला है आपको। ठीक है, यहाँ पे एडमिशन कर लिए। एडमिशन करने के बाद आपको मान लीजिए कि 1 कॉलेज चाहिए, तो आप क्या करेंगे, अपग्रेड कर देंगे। जहाँ पे जाएंगे उस जहाँ पे एडमिशन करेंगे वहाँ पे अपग्रेडेशन डालना है। तो नेक्स्ट राउंड जो राउंड 2 होगा, अगर वहाँ पे आपको सीटें मिलता है तो ये अपग्रेडेशन पे चला जाएगा। ठीक है, मतलब वहाँ पे सीट कन्फर्म्ड नहीं है, आप रहेंगे एक जो है फ्लोट, मतलब सिचुएशन में। आपको अगर कॉलेज नहीं मिलता है फिर अगेन रहेंगे, फिर अपग्रेडेशन पे आपका डाला रहेगा। अगर जब तक काउंसलिंग खत्म नहीं होता तब तक आपका अपग्रेडेशन पे डाला रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपग्रेडेशन लिया जाता है। मान लीजिए कि राउंड 1 पे आपको नंबर 3 कॉलेज मिला और आप 1 कॉलेज पे जाना चाहते हैं, तो ये अपग्रेडेशन पे डालेंगे तब जाके आपको एक कॉलेज 1 मिलेगा। अगर वहाँ पे फ्रीज कर देते हैं तो किसी भी तरीके का नेक्स्ट राउंड पे आपको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये था अपग्रेड। अब रिजाइन, अब तीसरा बात आता है रिजाइन का। इफ ए कैंडिडेट हैज अलॉटेड ए सीट इन द बोथ ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा काउंसलिंग, दे प्रिफर द स्टेट कोटा सीट, दे कैन रिजाइन फ्रॉम द एआईक्यू अलॉटेड सीट टू प्रोसीड विद द स्टेट कोटा एडमिशन। तो यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा पे अगर आपको सीट मिलता है और स्टेट कोटा पे भी सीट मिलता है तो आप एआईक्यू से रिजाइन लेकर स्टेट पे कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक शर्त है कि उसी डेट पे आपको रिजाइन लेना है। मान लीजिए कि थर्ड राउंड कंप्लीट होते होते आपको जो नोटिफिकेशन नहीं आया होगा, इसका डेट नहीं आया होगा, उसका जो है सीट मैट्रिक्स नहीं आया होगा, उससे पहले ही आपको एक डेट दिया जाएगा। उसी डेट पे आपको ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग पे आपको जो है रिजाइन लेना है और स्टेट कोटा पे पार्टिसिपेट करना है। वहाँ पे रेजिग्नेशन लेटर आपको देंगे, वो रेजिग्नेशन लेटर जाके आप सबमिट कर लेंगे स्टेट कोटा पे, तो आप जो है आराम से एडमिशन कर सकते हैं। बिकॉज एमसीसी काउंसलिंग पहले चलता है, उसके बाद ऑल इंडिया कोटा चलता है, तो दोनों में जो है कन्वर्जेशंस होते रहते हैं। तो इसी के लिए आप किसी भी तरीका फ्रॉड नहीं कर सकते कि ऑल इंडिया कोटा पे ज्वाइन कर लिए, स्टेट पे ज्वाइन कर लिए। इस तरीके का किसी भी आपको जो है
रॉन्ग ये अगर ये आप सोच रहे हैं कि हम स्टेट कोटा पे भी जॉइन कर लेंगे, एमसीसी पे भी जॉइन करें, तो ये गलत बात है। आप नहीं कर सकते, बिकॉज़ जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है एमसीसी का स्टेट को, स्टेट का एमसीसी को। तो इसीलिए आपको ये चीज़ को ध्यान देना ज़रूरी है कि कब रिज़ाइन ले रहे हो। रिज़ाइन लेने के लिए डेट निकलता है, इसी से इसी डेट के अंदर आपको रिज़ाइन लेना होगा। तो उसी डेट के अंदर ही जाके कॉलेज पे जहाँ पे फिज़िकल रिपोर्टिंग होगा, वहाँ पे जाके आपको जो रेजिग्नेशन लेटर वहाँ पे लाना है, और वहाँ से आपको लेटर लेके आपको फिर ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये था आपको रिजाइन का प्रोसेस। अब यहाँ पे कैंडिडेट कैन स्टिल ऑप्ट फॉर अपग्रेड इन दिस राउंड इफ दे वर अलॉटेड ए सीट इन राउंड वन एंड हैज एक्सप्रेस्ड देयर विलिंगनेस फॉर द सेम। मान लीजिए कि यहाँ पे भी राउंड टू पे भी अपग्रेड ऑप्शन आप डाल सकते हैं, बिकॉज राउंड टू पे अगर राउंड वन पे जैसे था, आप राउंड टू पे सीट मिला, राउंड वन पे नहीं मिला, तो यहाँ पे अपग्रेडेशन अलाउड है। बट इन दिस राउंड फ्री एग्जिट इज नॉट अवेलेबल। यहाँ पे राउंड वन पे ओनली फ्री एग्जिट है, राउंड टू से लेकर बाकी जितने भी सब्सिक्वेंट राउंड है वहाँ पे कोई भी फ्री एग्जिट अवेलेबल नहीं है। इफ ए कैंडिडेट इज अलॉटेड ए सीट एंड डज नॉट ज्वाइन द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड। तो यहाँ पे मान लीजिए सीट मिलता है और आप ज्वाइन नहीं करते तो सिक्योरिटी अमाउंट चला जाएगा, ठीक है। अब राउंड थ्री, by this round the options for both upgrading resigning from an allotted seat no longer available। तो राउंड थ्री तक आपको क्या करना है, रेजिग्नेशन अपग्रेडेशन दिया जाएगा, बट राउंड थ्री पे कोई भी तरीके का अपग्रेडेशन नहीं। राउंड थ्री पे आपको सीट लेना ही लेना है। and option seat are no longer available once a candidate join the college in this round they cannot चांस देयर डिसीजन। मतलब आप जो है चेंज नहीं कर सकते डिसीजन, आपको प्राइवेट मिला गवर्नमेंट मिला, आपको लेना ही लेना है, ठीक है। अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड पे आपको एक चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे सीट को रिजाइन नहीं कर सकती, राउंड थ्री पे रिजाइन कर सकते हो, बट आप यहाँ पे रिजाइन नहीं कर सकते। रिजाइन करोगे आपको 1 साल के लिए डिबार कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल राउंड ऑफ द काउंसलिंग, बिकॉज यहाँ पे जो है सारी सीटों को वो निकाल के सीट मैट्रिक्स निकाले होते हैं कि किसी ने अपग्रेड किया होगा, किसी ने रिजाइन दिया होगा। तो इस तरीके से आपको जो है वो सीट को निकाला जाता है सीट मैट्रिक्स के तौर पे, और उस सीट को वर्चुअल सीट भी कहा जाता है जब तक वो कंफर्म नहीं होता। उसके बाद जाके आपको फाइनल सीट वो देते हैं। और जब फाइनल सीट पे भी अगर आपको सीट मिलता है और एडमिशन नहीं करते हो, तो आप 1 साल के लिए यानी कि 2025 में एडमिशन कर रहे हो तो 2026 में नीट नहीं दे पाओगे। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रख के चलना कि स्टे वैकेंसी राउंड में जो भी चॉइस फिलिंग कर रहे हो, मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, जो भी चॉइस फिलिंग कर रहे हो, तो उस कॉलेज पे किसी कॉलेज अगर आपको मिलता है तो उस कॉलेज पे ज्वाइन करना अनिवार्य है, मतलब मैंडेटरी है, आप रिजाइन नहीं कर सकते। तो अगर रिजाइन करोगे तो 1 साल के लिए डिबार कर दी जाओगे, ये चीज है इसका रूल। वंस ए कैंडिडेट ज्वाइन ए कॉलेज थ्रू स्टे वैकेंसी राउंड दे कैन नॉट रिजाइन फ्रॉम द सीट, सीट पे से आप रिजाइन नहीं कर सकते। तो ये था चारों राउंड का मैंने किससे बता दिए। अब देखिए फ्री एग्जिट अपग्रेड रिजाइन का मैंने बता दिए। अब उस टाइम पे जब किस तरीके से स्टे वैकेंसी राउंड पे जो है आप पार्टिसिपेट करोगे, सारी चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे। बट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन जो है मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए एमसीसी काउंसलिंग ब्रोशर जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग इस चीज़ों को नहीं जान सकते कि कितना सेट मैट्रिक्स आया है, क्या चीज़ें आया है। तो ये चीज़ें थी। अब कैंडिडेट आर एडवाइज टू बी अवेयर दैट द रूल एंड रेगुलेशन फॉर काउंसलिंग कैन समटाइम चेंज, इट इज क्रूशियल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिलीज्ड बाय द एमसीसी। तो क्या होता है, धीरे धीरे जो है डे बाय डे यानी कि साल भर में काउंसलिंग रूल चेंज होते रहते हैं। तो कहीं पर भी अगर अपडेशन आता है तो डेफिनेटली हम लोग आपको बताएंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहना। और ये हर राउंड को जानना ज़रूरी है। काउंसलिंग बहुत ही टफ है, मतलब काउंसलिंग जो नीट क्वालिफाई करना जितना टॉप नहीं है, काउंसलिंग में अटेंड करके कॉलेज लेना एक बहुत ही टॉप चीज़ है। तो मैं हर चीज़ों को फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। तो इस चीज़ से आपको ये पता चलता है कि काउंसलिंग कितना टॉप है। देखिए राउंड 4 है, 4 में से फिर फ्री एग्जिट अपग्रेड रिजाइन है। फिर कब रिजाइन करना है उस चीज़ को जानना ज़रूरी है, कब तक नहीं कर सकते उस चीज़ को जानना ज़रूरी है, फ्री एग्जिट कहाँ पे अवेलेबल है कहाँ पे नहीं है इस चीज़ को जानना ज़रूरी है।
प्रेफरेंस लिस्ट कैसे तैयार करनी है उस चीज़ को जानना ज़रूरी है। मान लीजिए कि आप ऐसे प्रेफरेंस लिस्ट तैयार कर लिए, स्टेट वैकेंसी राउंड पे आपको प्राइवेट कॉलेज मिल गया, अब आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आप इस टाइम पे फँस जाओगे। बिकॉज़ आप लिए तो फँसे, नहीं लिए तो फँसे, नहीं लिए तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए डिबार हो गए, अगर लिए तो आपके पास पैसे नहीं है, इतना पैसा कहाँ से जुगाड़ करके दोगे? तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रख के चलना कि प्राइवेट में अगर प्रेफरेंस लिस्ट पे ले रहे हो तो उसी को देख के, अपने बजट को देख के भी लेना है कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो प्राइवेट पे आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर आप मिडिल क्लास फैमिली, उससे लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आप एक ऐसे कॉलेज ले रहे हो जहाँ पे फीस लाखों में है एंड यू कैन नॉट अफोर्ड इट, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट ईयर के लिए तो डिबार कर दी जाओगे तो आपका पूरा एक साल बर्बाद हुआ। तो इसके लिए इस चीज़ को ध्यान रखना, काउंसलिंग बहुत टफ है, उसका रूल्स रेगुलेशंस को जानना बहुत ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो कि पेड काउंसलिंग पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है? तो सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल कराया जा रहा है आप ही के लिए। अब देखिए, फॉर ए कैंडिडेट हू अपग्रेड टू डिफरेंट कॉलेज इन सब्सिक्वेंट राउंड, तो उसी राउंड पे डिफरेंट कॉलेजेस पे आपको जो है अपग्रेडेशन हो रहा है, दे विल नीड टू ऑब्टेन एन ऑनलाइन रिलीविंग लेटर। तो रिलीविंग लेटर फ्रॉम द प्रीवियसली अलॉटेड कॉलेज से आपको रिलीविंग लेटर लेना है, दे कैन जॉइन द न्यू वन, न्यू कॉलेज पे आप जाकर उस वहाँ पे सबमिट करके ज्वाइन कर सकते हैं। दिस प्रोसेस में डिफर स्लाइटली फॉर स्टेट काउंसिलिंग, स्टेट काउंसिलिंग में थोड़ा सा अलग होता है। तो ये चीज़ें हर एक स्टेट का अलग-अलग होता है। तो देखिए, कहीं पर ओपन जो है कॉलेजेस होते हैं, कहीं पर क्लोज कॉलेजेस होते हैं, क्लोज कोटा होता है, यानी किसी भी तरीके का बाहर के कैंडिडेट अलाउड नहीं करते हैं। कहीं पर जैसे महाराष्ट्र के कॉलेज है। अब बहुत सारी ऐसी जगह होता है जहाँ पे ओपन होता है, जैसे कि आपके तमिलनाडु वगैरह, ये सारी चीज़ें तो बहुत ओपन रखा जाता है कि हर एक कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये चीज़ को जानना ज़रूरी है, मैंने बता दिया, फ्री एग्जिट, अपग्रेड, रिज़ाइन, ठीक है? इस चीज़ को जानना, सब्सिक्वेंट राउंड को आपको जान लेना है, स्टे वैकेंसी राउंड को जानना है, बिकॉज़ स्टे वैकेंसी राउंड इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे रिज़ाइन नहीं कर सकते, और रिज़ाइन किए तो आपको 1 साल के लिए डिबार कर दी जाओगे। 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हो, 2026 में एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, 2027 में दोगे, तो 1 साल बर्बाद हुआ। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रख के चलना, अच्छे से सुन लेना, ठीक है? तो ये मैंने बता दिया पूरी तरीके से। तो फ्री एग्जिट, अपग्रेड, रिज़ाइन। तो चलिए मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार करते रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।